आज हम लोग फिर क्वेश्चन 6 का जो है सेकेंड और थर्ड करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 हो चुका है, मतलब 6 का पहला नंबर हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो वहां जाकर के देख लें। ठीक है, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 7.1 और 7.2। ठीक है, दोनों एक्सरसाइज से मिला करके देखें तो 20 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन में लगभग आपका 17 से 17 प्लस ही नंबर पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें हम एग्जाम्पल को इंक्लूड नहीं किए हैं। आप लोग एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से भी फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग जो है शुरू करें। तो ये रहा आपका 6 नंबर का पहला नंबर का। ठीक है, 6 का सेकेंड में देख लीजिए। आप मान लीजिए, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में चूंकि 4 सीट्स होता है कि किसी भी प्रकार, ठीक है, 4 सीट्स होता है। मान लीजिए ए बराबर, आप मान लीजिए पहले से ले लीजिए -3 है, 5 है, और बी बराबर आ जाता है आपका 3,1 और सी बराबर आपका आ जाता है 0 और 3। ठीक है, और डी बराबर आ जाता है -1 -4। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपका ए बी का दूरी निकालना है। ए बी की दूरी लिखिए, लंबाई लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 3 माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, 3 और ये माइनस माइनस फॉर्मूला से प्लस हो जाएगा, फिर प्लस y2 में 1 -5, 1 -5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहां से देखेंगे ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा और ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 36 और ये हो जाएगा 16। ठीक है, आ गया √52 यूनिट। ठीक, BC की दूरी, BC की दूरी √, ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला आप लोग समझ चुके हैं। अब BC की दूरी मान के चलिए, ये B है, ये C है, तो ये वाला x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 - 3, 0 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 0 - 3। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 3 -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ आपका आ जाएगा -3 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा +4 का स्क्वायर। ठीक है, -3 का स्क्वायर 9 और 16। ठीक है, कितना आ जाएगा 25। कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है क्या? 3 0 -3, 0 -3, 0 -3, तो -3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ 0 -3। ठीक है, 3 -1, ये तो गड़बड़ हो गया, यहीं पे गड़बड़ हो है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी में क्या लिखा हुआ है 3 1 और यहाँ पे माइनस लिखा चला गया, इसीलिए गड़बड़ है, क्वेश्चन ही मिस्टेक था। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया माइनस में, और यहाँ जाएगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ठीक है, ये √13 हो गया, 13 यूनिट। क्लियर है? अब BC निकल गया, अब CD निकालिए। CD की
लंबाई। ठीक है, लंबाई लिखिए, दूरी लिखिए, क्योंकि सब में दूरी लिखे तो इसमें भी दूरी लिख देते हैं। ठीक है, रूट अंडर सी डी की बात हो रही है तो सी और डी देखेंगे, -1 -0, -1 -0 का होल स्क्वायर। ठीक है, -1 -0 का -4 -3, -4 -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर और ये आ जाएगा -7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर +1 में आ जाएगा, +1 में, और ये +49 रूट अंडर 50 यूनिट। ठीक है, अब एडी निकाल लेते हैं। एडी की दूरी एडी की दूरी -1 -3, तो प्लस में आ जाएगा स्क्वायर, -1 -3 है तो प्लस में आ जाएगा, फिर हो जाएगा -4 -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ रूट अंडर आ जाएगा आपका, चलो नीचे ही लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा रूट अंडर +2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये -9 का स्क्वायर हो जाएगा, +9 तो बढ़िया है। ठीक है, तो -9 का, तो ये 4 हो जाएगा और ये 81 आ जाएगा रूट अंडर में, तो रूट अंडर, ठीक है, 85। ठीक है, अगर हम इसको देखें एक किसी भी तरह से चतुर्भुज में, मान के चलिए ए है, बी है, सी है, डी है, तो आपका अगर एक साइड आ रहा है फर्स्ट वाला 52, ए बी 52 रूट अंडर, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा, और बी सी आ रहा है √13 और सी डी आ रहा है √50 और ये आ रहा है √85। ठीक है, और चूंकि हमको बोला डिस्टेंस फार्मूला का, तो भाई ये जो चतुर्भुज बोला गया है उसमें से किसी भी चतुर्भुज से ये नहीं आ रहा है। ठीक है, पहला कंडीशन ये था कि अगर ये समचतुर्भुज होगा, ठीक, तो चारों भुजा बराबर होंगे, या वर्ग होगा तो चारों भुजा बराबर होंगे, तो चारों भुजा तो बराबर नहीं है, इसीलिए या तो ये तो वर्ग भी नहीं है और समचतुर्भुज नहीं है। फिर से सुनिएगा, अगर चारों भुजा अगर बराबर हो जाता है तो वर्ग भी हो सकता था और समचतुर्भुज भी हो सकता था। अब दोनों को पहचानने के लिए दोनों का विकर्ण निकालते, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं हम। तो जैसे ही ये चारों भुजा बराबर नहीं हुआ तो हम लोग समझ गए कि ना तो ये वर्ग है ना ही समचतुर्भुज है, कहानी खत्म। अब बात रहा यहाँ पे आयत या समांतर चतुर्भुज का, तो इसमें भी कंडीशन बनता है कि आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी, तो ये भी बात बराबर नहीं हुआ, तो ये भी कंडीशन खत्म। तो ये कंडीशन खत्म हुआ तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह चतुर्भुज नहीं है, यह चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, कहानी खत्म। उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अब चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में ए बराबर मान लीजिए आप 4 है 5 है, ठीक, और बी बराबर आपका 7 है 6 है, और सी बराबर आपका 4 और 3 है, और डी बराबर आपका नहीं है, डी बराबर आपका 1 और 2 है। ठीक है, ए बी की दूरी, ठीक है, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 ये रहा 7 - 4 का स्क्वायर,
y2 6 माइनस 5 का स्क्वायर, 6 माइनस 5 का स्क्वायर का होल रूट, यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, ये आ गया 9 प्लस 1 रूट अंडर 10। ठीक है, अब BC की दूरी x2 ये रहेगा। ठीक है, 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपको माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी आ जाएगा आपको -3 का स्क्वायर का होल रूट, रूट अंडर आ जाएगा 9 प्लस 9, तो रूट अंडर 18 यूनिट। ठीक है, अब BC के बाद CD की दूरी, CD को देखिएगा तो रूट अंडर 1 माइनस 4 का स्क्वायर, फिर 2 माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ रूट अंडर आएगा -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 9 प्लस 1 रूट अंडर 10। ठीक है, ये अब AD की दूरी रूट अंडर AD 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, रूट अंडर -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 9 रूट अंडर 18 यूनिट। ठीक है, अब उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। ये देखिए, ये इस तरह का एक चतुर्भुज बन रहा है। मान के चलिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो AD कितना आया? रूट 18। ठीक है, और CD कितना आया? रूट अंडर 10। ठीक है, BC कितना आया? BC ये रहा रूट अंडर 18। ठीक है, उसके बाद ये कितना आया? रूट अंडर 10। ये तो आमने सामने की भुजा बराबर हो गई। इससे ये पता नहीं चलेगा कि ये समांतर चतुर्भुज है या फिर आयत है। अब इसके लिए हमको इसका विकर्ण निकालना पड़ेगा। विकर्ण का मतलब हो गया ये वाला AC और BD, ये निकालना पड़ेगा। इसीलिए लिखते हैं यहाँ AC की दूरी बराबर AC की दूरी, AC 4 माइनस 4 रूट अंडर 4 माइनस 4 का स्क्वायर, AC 4 माइनस 4। ठीक है, फिर आ जाएगा 3 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया रूट अंडर में 0 का स्क्वायर, आपका 0 प्लस 4 रूट अंडर। ठीक है, तो 4 का रूट बराबर 2 यूनिट। ठीक, अब बात रहा क्या कि आपको निकालना है AC के बाद निकालना है आपको BD में भी रूट अंडर B और D, B 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, और हो गया यहाँ पे 36 प्लस 16,
तो रूट अंडर आ गया आपका 52। ठीक है, यूनिट। इसका मतलब यह हुआ कि दो साइड बराबर है। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण बराबर नहीं है। ठीक है, D1 बराबर नहीं है D2 का। और ये किस में होता है? आमने सामने की भुजा बराबर हो लेकिन विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो है, ये जो है ये समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा? अतः यह क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। अतः यह एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज होगा। ठीक है।